अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कनाडा के अंदर मौजूद फ़रिश्तों की। और इन फ़रिश्तों के हवाले से हमने पहले भी बात की थी कि ये कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, किन किन गारों में मौजूद होते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो घने जंगल हैं, इस तरह के जंगलों में भी कभी कभी वो निकल सकते हैं और बाज़ औक़ात वो एयरपोर्ट्स पे आपको मिलते हैं। तो अभी उसमें थोड़ी सी मेरे पास एक मज़ीद मालूमात आई थी, तो मैंने कहा मज़ीद निशानियाँ मैं आपके सामने खोल खोल के बयान करूँ ताकि आप इन फ़रिश्तों से महफूज रहें। ये हिसाब किताब वाले फ़रिश्ते नहीं हैं, बल्कि ये वो फ़रिश्ते हैं जो कि आपका दुनियावी हिसाब किताब ठीक ठाक तरीके से करते हैं। ये आपको इस तरह से तोलते हैं कि इसके लिए किसी कांटे की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये किसी पैमाने को यूज़ नहीं करते, ये आपको देख के तोल लेते हैं। ये सिर्फ आपकी जो जेब है, जो आपका बैंक अकाउंट है, उसको तोलते हैं, उसका वज़न करते हैं कि कितना वज़न है और उस हिसाब से फिर आपको ये ट्रीट करते हैं। तो चलते हैं, जो इसमें अपडेट है वो ये है कि इनका जो मेन मरकज़ है वो वैंकूवर, कैलगरी और टोरंटो है। अब ये तीन वो मेन डेस्टिनेशंस हैं पाकिस्तान से, मिडल ईस्ट से, जो हमारे एशियंस जो बेचारे मज़दूर वहाँ से आते हैं यहाँ पे, उनके ये तीन बड़े मेन सिटीज़ हैं, यहीं पर ही उन्होंने लैंड होना होता है। अच्छा, अब ये क्या करेंगे कि किसी न किसी रेफरेंस से, क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हैं, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह पे। अब जो बंदा यहाँ पर आता है उस बेचारे को सबसे पहले तो उसके जो रिलेटिव्स होते हैं वो इतना धुतकारते हैं, वो इतना डिस्करेज करते हैं किसी भी चीज़ की तरफ जाने से कि वो बेचारा इन लोगों से मजबूरन वो सोशल मीडिया पे जब सर्च करता है तो सबसे ऊपर ये लोग आते हैं उसके सामने, वो सबसे पहले इनसे रब्ता करता है। इनसे जैसे ही आप रब्ता करते हैं उसके बाद बस फिर आपको ये बुला लेते हैं। अच्छा, इसमें अपडेट ये थी कि अब इन्होंने बाकायदा तौर पर टोरंटो में, वैंकूवर में और कैलगरी में इन्होंने बाकायदा तौर पर इन्होंने कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज़ ली हैं और उनको वो वहाँ पे कोई इनके पास स्पेसिफिकली जो है ना, उन्होंने इसको डिवोट किया हुआ है अपने नए शिकार के लिए। ये वो फ़रिश्ते हैं जो आपको यहाँ पर फिट करेंगे, आपको कहेंगे आप यहाँ पर हफ्ता रहें, कोई मसला नहीं है जी, आप यहाँ पर रहें, आप घूमें फिरें। साथ आपको ये भी ऑप्शन दे देंगे कि आप बेशक किसी और से भी रब्ता कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये होगा कि उसके बाद ये आपकी जेब को खंगालना शुरू करते हैं। फिर आपको ये सिर्फ वही ऑप्शन बताएंगे जिस ऑप्शन के लिए ये काम कर रहे हैं, जिस ऑप्शन में इनको ज़्यादा पैसे बच रहे हैं। तो इसलिए ये इन तीनों सिटीज़ के अंदर बड़ा कंटिन्यूसली ट्रैवल करते हुए आप इनको सोशल मीडिया पर देखेंगे और आपको सरेआम खुलेआम जो है ऑफ़र्स मारते हुए नज़र आएंगे कि आप आएँ जी, इधर आएँ, हमारे पास रहें, जगह हमारे पास है, ये हमारे पास है, वो हमारे पास है। और अगर आप नहीं आना चाहते, आपको किसी ने घर में रख लिया, किसी रिलेटिव ने, या आप किसी होटल में रह रहे हैं, तो ये आपके पास फ़ौरन आपके होटल में पहुंच जाएंगे और आपको जाकर वहाँ पर सबसे बड़े आपके खैरख्वाह बन जाएंगे। तो खुदारा इन लोगों से बचें। ये पाकिस्तान में भी इनकी जो रिप्यूट थी, वहाँ तक भी मैं पहुँचा हूँ, वो भी कोई अच्छी नहीं रिप्यूट थी। वहाँ से ये लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर भी बजाय, आप देखें, अगर आप एक काम कर रहे हैं, आप कंसल्टेंसी कर रहे हैं, अगर आप उसके पैसे लेते हैं, ठीक है, आप लें, आपका काम है, आप बेशक लेते रहें, लेकिन लोगों को यार मिसगाइड तो ना करो, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन तो ना दो। लोगों को सिर्फ, लेट से आप वर्क परमिट का काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ उसी की ग्लोरिफिकेशन बयान कर रहे हैं, आप उसका नेगेटिव आस्पेक्ट ही लोगों को नहीं बता रहे। आप सिर्फ यही बताए जा रहे हो कि बस वो ये बहुत अच्छा है, ये है, वो है। क्यों? सिर्फ इसलिए बता रहे हो कि तुम उसमें से पैसे तो तुमने जो है वो रखने होते हैं। फिर इन्होंने क्या किया हुआ कि ये लॉयर्स, अब बेचारे लॉयर्स जो हैं वो ट्रेडिशनली चल रहे होते हैं, वो उनके ऑफिस होते हैं, और ये क्योंकि सोशल मीडिया पे ये थोड़े से तेज़ हैं, तो वो जो सोशल मीडिया पे वो लोग देखते हैं कि यार ये तो लड़का बड़ा, ये बंदे बड़े तेज़ हैं, तो ये जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं उनकी मजबूरी बन गए हैं। अब जो लॉयर इमिग्रेशन का होगा, कोई वर्क परमिट को कोई डील कर रहा है, कोई किसी चीज़ को डील कर रहा है, कोई किसी चीज़ को डील कर रहा है, तो अब ये उनकी भी मजबूरी बन गए। तो लॉयर्स एक दो से मेरी बात हुई, वो भी ये बात कर रहे थे कि हमारी ये मजबूरी है, वरना हम नहीं चाहते कि आप लोग जो है ऐसे लोगों के पास जाएं। देखिए, इन लोगों से बचें, कोशिश करें खुद यहाँ पर लॉयर्स को ढूंढें। वर्क परमिट लेना है तो कोई वर्क परमिट के हवाले से जो डिफरेंट फर्म्स हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। किसी दोस्त यार से
ہیلپ لینے کی کوشش کریں کہ کوئی کسی کو، اور جو لوگ یہاں پر سیٹل ہیں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو اچھے لوگوں کے پاس ریکمینڈ کریں۔ تو آپ سب سے یہ گزارش ہے، آپ اپنی جیب کی حفاظت کریں، ورنہ یہ جو فرشتے یہاں پر گھوم رہے ہیں یقین مانیں اپنے غلط مشوروں سے یہ آپ کا ستیہ ناش کر کے آپ کو چھوڑیں گے۔ تھینک یو۔